आज से मंडियों में सरसों की सरकारी खरीद शुरू होगी। सरसों की एमएसपी पर खरीद शुरू होगी। सरसों का एमएसपी 6,200 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। खरीद को लेकर मंडियों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। किसानों से साफ सूखी फसल लाने की अपील की गई है और साथ ही पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक गेट पास की व्यवस्था है। महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, आज से सरसों की खरीद शुरू होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल भावना, देखिए जिस तरह से सरकार ने पहले घोषणा की थी कि सरसों की जो सरकारी खरीद है यानी कि एमएसपी मूल्य पर जो सरसों की खरीद होगी वो 28 मार्च से होगी और आज किसान जो है अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचेंगे, जिनको ये उम्मीद है कि उनकी फसल जो तय मापदंड है उन पर खरी उतरती है। यानी कि सरकार की तरफ से 8% जो मॉइस्चर है फसल में वो निर्धारित किया गया सरसों की फसल के लिए। 6,200 रुपये प्रति क्विंटल भाव एमएसपी का तय किया गया सरकार की तरफ से। अभी कुछ समय बाद जो खरीद एजेंसियां मंडी में पहुंचेंगी और सुचारू रूप से जो खरीद शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। मैं इस समय मार्केट कमेटी कार्यालय में मौजूद हूं और भावना, एक तरह से आज मार्केट कमेटियों का भी लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि जिस तरह के नए बदलाव खरीद प्रक्रिया को लेकर या गेट पास प्रक्रिया को लेकर किए गए हैं उनकी आज उनका एक आकलन होगा। क्योंकि सरसों ज्यादा किसान नहीं लेकर आते, लेकिन प्रोसेस जो है वही रहने वाली है कि किस तरह से किसान को अपनी फसल का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, किस तरह से उसको ई खरीद का गेट पास मिलेगा, किस तरह से वीडियोग्राफी होगी। ये तमाम जो प्रोसेस है उसका आज आकलन हो जाएगा। और जिस तरह से सरकार से उम्मीद लगा रहे थे किसान, क्योंकि सरसों की आवक तो करीब 1 महीने से हो रही थी, लेकिन वो एमएसपी से करीब 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल नीचे बिक रही थी। तो आज किसान ये उम्मीद जताएंगे कि जब सरकारी खरीद एजेंसियां मंडी में पहुंचेंगी तो उनको अपनी सरसों की फसल का पूरा एमएसपी मिलेगा। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और देखिए जिस तरह से इस बार टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी देखना होगा कि धरातल पर ये जो बदलाव किए गए हैं वो क्या कुछ असर दिखाते हैं। बिल्कुल भावना, जैसे मैंने पहले कहा कि आज मार्केट कमेटियों की कार्य प्रणाली का लिटमस टेस्ट होगा कि जो बदलाव सरकार ने किए हैं, जिस तरह से प्रक्रिया को तकनीक के साथ जोड़ा है, जो तकनीकी उपकरण मार्केट कमेटी के गेट पर इस्तेमाल होंगे, चाहे वो बायोमेट्रिक मशीनें हैं या सीसीटीवी कैमरे हैं या ई खरीद का जो गेट पास वहां पर जनरेट होगा, वो तमाम कार्यों की जो आज कहीं ना कहीं आकलन हो जाएगा कि गेहूं के सीजन में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं रहने वाली है। यदि किसी तरह की कमी होगी तो मार्केट कमेटियों कार्यालयों के पास पर्याप्त समय अभी उनके पास है, क्योंकि अभी 3 दिन है गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने में, तो उनके पास अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का भी अच्छा खासा समय रहेगा कि वो अपने तंत्र को ठीक ठाक कर लें। वहीं किसानों के लिए भी जो दुविधा बनी हुई थी कि किसान भी कहीं ना कहीं चिंतित थे कि आखिर इस बार उनको मंडी में एंट्री कैसे मिलेगी, उनकी फसल कैसे बिकेगी, वो भी कहीं ना कहीं किसान भी आज उस बदले हुए स्वरूप से भली भांति परिचित हो जाएंगे कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, बल्कि उनका जो फसल बेचने का कार्य है वो सुगम सरकार जो है करने वाली है। जी बिल्कुल महेंद्र, हालांकि देखिए पिछले सीजन में भी सरकार की ओर से बड़े दावे भी किए गए थे, बड़ी पहले भी सरकार की ओर से की गई थी, लेकिन उसके बावजूद फर्जी गेट पास का मामला सामने आया था। इस बार ये सुनिश्चित करना कितनी बड़ी चुनौती होगी और जिस तरह से बायोमेट्रिक सत्यापन का इस बार प्रावधान किया गया है उससे कितना असर पड़ने वाला है महेंद्र? तो भावना, देखिए धान के सीजन में जिस तरह से फर्जी गेट पास काटे जाने के मामले हरियाणा की कई मंडियों से निकलकर सामने आए थे, उसके बाद मार्केटिंग बोर्ड की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में थी। सरकार ने भी खूब मंथन किया, ऐसे अधिकारी जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, उनके खिलाफ केस भी दर्ज किए गए। लेकिन सरकार ये चाहती है कि ये जो गेट पास काटे जाने की प्रक्रिया है ये पूरी तरह से पारदर्शी हो, इसमें किसी तरह से किसान की आड़ में कोई धांधलीबाजी ना की जाए। तो यही वजह रही है कि अब की बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ये प्रदेश के अनाज मंडियों में शुरू किया जा रहा है और इससे सीधा जो फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा कि वो जो फर्जी गेट पास किसान के नाम पर काटे जाते थे वैसी स्थिति अब नहीं बनेगी, क्योंकि किसान स्वयं या उसके परिवार के 2 अन्य लोग वो अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराकर अपनी फसल का गेट पास ले पाएंगे। तो ऐसे में ना तो किसान के पास ये तर्क रहेगा कि उसकी फसल का गेट पास किसी और ने कटवा लिया, ना ही कोई अन्य व्यक्ति
किसान के नाम पर फर्जी गेट पास ले पाएगा। तो ये जब इसमें पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो जाहिर सी बात है कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि फर्जी गेट पास जिस तरह से काटे जाते थे मंडियों में, उस पर पूरी तरह से रोक लगे और जितनी वास्तविक किसान की उपज है वही मंडी पहुंचे और वही सरकारी एजेंसियां खरीद करें। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। सरसों का एमएसपी मूल्य भी तय किया गया है। आज से ही सरसों की खरीद शुरू हो गई है और खरीद को लेकर मंडियों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं।